कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें जिंदगियां निगल जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बस की जो हर रात निकलती है, लेकिन कभी वापस नहीं आती। रात के ठीक 12:12, सुनसान हाईवे और एक टूटा हुआ बस स्टॉप। राहुल, 24 साल का लड़का, जो बस घर पहुंचना चाहता था। आज तो बस आ ही नहीं रही, नेटवर्क भी नहीं है। तभी अंधेरे से एक पुरानी बस निकल कर आई। उसकी हेडलाइट्स किसी मरे हुए इंसान की आंखों जैसी थीं। आखिरी सवारी, बैठना है तो जल्दी बैठो। ये बस किस रूट पर जाती है? जहां तुम्हें जाना है। बस के अंदर सिर्फ 4 लोग बैठे थे, सब चुप, सिर झुकाए हुए, जैसे जिंदा ही नहीं थे। भैया, आपको मरते वक्त दर्द हुआ था क्या? क्या? ये कैसी बातें कर रहा है तू? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की में देखा और जो दिखा उसने उसकी सांसें रोक दीं। खिड़की में राहुल का चेहरा था, लेकिन खून से सना हुआ, जैसे वो पहले ही मर चुका हो। बस रोको, अभी रोको इस बस को। बस? ये कोई बस नहीं है राहुल, ये आखिरी सवारी है। एक बाइक, तेज रफ्तार, सामने से आता ट्रक और फिर एक जोरदार टक्कर। राहुल को सब याद आ गया, वो एक्सीडेंट और उसकी मौत। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी चैन नहीं पातीं, और कुछ लोग गलती से उनकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। पिछली रात राहुल उस बस में बैठा जिसे लोग आखिरी बस कहते हैं, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की बॉडी हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर कहते थे ये कोमा में है, अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो बचना मुश्किल है। लेकिन राहुल की आत्मा अब भी उस बस में फंसी हुई थी। मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। जो यहां आ गया वो आधा मर चुका होता है। राहुल को पता चला ये बस सिर्फ मरे हुओं की नहीं थी, ये बस थी कोमा में फंसे लोगों की। अगर सूरज निकलने से पहले तुझे रास्ता मिल गया तो तू बच सकता है। बस अचानक मुड़ी और पहुंची एक टूटे हुए पुल पर। ये आखिरी इम्तिहान है। तेज हवा, लोगों की चीखें। इस पुल से कूदे बिना कोई जिंदा नहीं जाता। मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरूंगा। राहुल ने आंखें बंद की और पुल से कूद गया। राहुल बच गया, लेकिन उसी रात किसी और ने उसी बस स्टॉप पर कदम रखा। मौत से लौटना किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन कुछ चीजें इंसान को लौटने नहीं देती। घड़ी की टिक टिक, दूर एम्बुलेंस की आवाज। कोमा से बाहर आने के बाद राहुल जिंदा तो था, लेकिन उसकी नींद अब भी उसी बस में थी। हर रात वही बस, वही रास्ता। बस इंजन धीमा, बच्चों की फुसफुसाहट। उस रात राहुल ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार बस रुकी नहीं थी। ये बस पहले से ज्यादा भरी हुई है। इस बार बस में सिर्फ मरे हुए नहीं थे, कुछ चेहरे जिंदा लोगों जैसे थे। हम सोते सोते यहाँ आ जाते हैं और सुबह कोई उठता नहीं। तभी राहुल की नज़र ड्राइवर पर गई। पहली बार उसने ड्राइवर का चेहरा देखा। अचानक सन्नाटा, दिल की धड़कन। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ड्राइवर कोई और नहीं, राहुल खुद था। खून से सना चेहरा, खाली आंखें और हाथों में बस का स्टीयरिंग। तू बच गया, लेकिन मैं यहीं रह गया। हर बार जब कोई कोमा से बचता है, उसकी एक परछाई इस बस की ड्राइवर बन जाती है। राहुल समझ चुका था, अगर वो इस बस को नहीं रोकेगा तो और लोग कभी नहीं जागेंगे। अगर ये बस मेरी वजह से चल रही है तो इसे रोकना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक और मरीज कोमा से बाहर आया और उसी रात बस फिर चली। अब मेरी बारी है। कुछ कहानियां डराकर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान को तोड़कर खत्म होती हैं। खिड़की से आती हवा, दूर मंदिर की घंटी। राहुल जान चुका था, आखिरी बस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर मेरी परछाई ड्राइवर है तो मुझे खुद उस बस में वापस जाना होगा। वही पुरानी हवा, स्ट्रीट लाइट का फड़कना,
उसी रात राहुल फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, जहां से सब शुरू हुआ था। ब्रेक की चीख, इंजन की कराह, तो वापस आ गया। बस के अंदर इस बार कोई पैसेंजर नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और राहुल। अगर मैं गया तो तू भी नहीं बचेगा। अगर मेरी जिंदगी की कीमत दूसरों की मौत है तो मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। राहुल ने बस की चाबी घुमाई और ब्रेक खींच लिया। तेज चीख, इंजन बंद। बस अचानक एक रोशनी में डूब गई और फिर सब शांत। उसी पल हॉस्पिटल में राहुल की सांसें थम गईं। लेकिन उसी सुबह किसी ने देखा शहर की आखिरी बस बिना ड्राइवर के खड़ी थी।